वीलॉग नंबर 1 में खुशामदीद। आज का वीलॉग जो है वो एक डॉग शो के बारे में है, जो कि जोहा टाउन ब्रांच ऑफ SISA स्कूल है, जो आर्ट्स का एंड साइंस का इंस्टीट्यूट। और उसमें एक डॉग शो हुआ था बेसिकली, और वो अटेंड किया था हमने, एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि मुझे खुद जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए इट वाज गुड। इसकी जो एंट्री थी बेसिकली इस कैंपस की, वो बहुत प्यारी थी, और उसमें हमारे पास केजेस नजर आते थे लेफ़्ट और राइट पे, जिसमें रैपिड्स थे और मोर थे, एंड इट वाज रियली प्रीटी वन। इसके अलावा जब हम लोग बिल्डिंग क्रॉस करके इनके प्लेग्राउंड में जाते थे, तो वहाँ पे K9 के स्पॉन्सरशिप के साथ पूरा एक सेटअप था, और वहीं पे मेन जो डॉग शो होना था वो वहीं पे शुरू होना था, और वहीं पे ट्रॉफी, शील्ड, जो सारा कुछ रखा हुआ था। ये बहुत प्यारा, ये ब्लैक वाला एक डॉग था जो इट वाज वेरी फ्रेंडली, और ये घर में बच्चों के साथ क्योंकि रहता है, दैट्स वाई इसको सोशल इंटरेक्शन से इतना इशू नहीं था। और वहाँ पे 2-3 कुछ ऐसे डॉग्स भी थे जिनको था। अब यहाँ पे द वाइट डॉग वाज क्वाइट एग्रेसिव, फीमेल डॉग थी, और ये इसने इस पे पहले अटैक किया ब्लैक बुल डॉग पे, एंड देन एज अ रिस्पॉन्स ही ऑल्सो गॉट हाइपर, और यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हुई। खैर पॉजिटिव साइन ये कि बुल डॉग ने अपने जो ऑनर थे उनकी बात ज़्यादा अच्छे से मान ली। देन देयर केम अ पेट बुल, जिसको बाहर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा था, और उसको वापस केज में डालना पड़ा। जर्मन शेफर्ड्स की एक फैमिली थी, जिसमें मेल जर्मन शेफर्ड था जो कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स का था, फीमेल जर्मन शेफर्ड थी 5 इयर्स की, और इनकी जो डॉटर शेफर्ड थी शी वॉज अराउंड 1 ईयर राइट नाउ। इनकी हेल्थ, इनका सोशल इंटरेक्शन, और इनके रिस्पॉन्सेस, और जिस तरह से अपने ऑनर्स की बात मान रहे थे, और ऑनर्स में ये पूरी फैमिली आई हुई थी, इसको लेके बच्चे भी थे, और वो इतने आराम से, वो मतलब दे डिडंट नीड के रोप पकड़ी हुई हो। जब इसको बीइंग एन अननोन, जब इसको मैंने पेटिंग किया तो बहुत अच्छे से इसने रिस्पॉन्ड किया, एंड मुझे लग रहा था ही विल बार्क और समथिंग, बट नहीं, इनका अच्छा रिस्पॉन्स था, जिससे पता लगा कि इनकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो रही है और फ्रेंडली वे में हो रही है। और खैर इनके जो ऑनर थे, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बताया उसमें ये था कि इन्होंने डायरेक्ट इंपोर्ट करवाए थे, ये दोनों जो मेल और फीमेल थे एज अ पेयर इन्होंने इंपोर्ट करवाया था इनको, और स्ट्रॉक हेयर में है ये, जो ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड का आता है। और कलर भी अगर आप इनका देखें तो ना ज़्यादा ब्लैक है, ना ब्राउन है, ना लाइट ब्राउन है, ये वो प्योर एक जो जर्मन शेफर्ड का कलर आता है ये वो है। और ये बेसिकली मेल था, और इसी दौरान सारी इन्फॉर्मेशन हुई थी। इसके फूड पे बहुत ज़्यादा ये लोग तवज्जो देते हैं, इसके अलावा इसकी डेली वॉक पे, और शाम के बाद जो है इसका मतलब इसको घर में बांधा नहीं जाता, इसको खोल दिया जाता है ताकि ये बिल्कुल फ्रीली मूव करे। तो दे वर टेलिंग कि ये बड़े अच्छे तरीके से जो है बच्चों के साथ भी रहते हैं, प्लेफुल है बहुत ज़्यादा, जैसे वीडियो में भी आपको नज़र आया। ये पूरा सेटअप था, अच्छा सेटअप किया हुआ था, और लेकिन थोड़े से शेड हो जाने चाहिए थे क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा थी। ये थे जज डिमिट्रो डेवडोव, और इनका जो था आई गेस इनके अराइवल की वजह से लेट होगा। और ये शील्ड्स थी, ट्रॉफीज़ थी, मेडल्स थे विनर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, डॉग ऑनर्स के लिए, और एक्साइटिंग इवेंट था काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे एक और जर्मन शेफर्ड भी हमें देखने को मिला था, जो कि अपने ऑनर के बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था, तो हम लोग यहाँ से बच बचा के बाहर निकलना पड़ा था बिल्कुल। दिस टीकप पेट बुल वॉज वेरी 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 क्यूट, और ये भी 1 साल का था सिर्फ, मेल, और ये इतना लविंग था, एंड ही वॉज वेरी काम्ड। ऑल्दो ये जब अंदर गया तो इसने बाकी डॉग्स को देख के थोड़ा सा ये हाइपर हो गया था और परेशान हुआ, स्टार्टेड बार्किंग एंड रनिंग अवे। तो इसका जो ऑनर थे वो इसको लेके बाहर आ गए, और इसके ऑनर कहते हैं इसके एग्रेशन की वजह ये थी कि इसकी आजकल वॉक मिस हो रही है शाम की। और ये वो डॉग फैमिली थी पूरी, ये फीमेल डॉग थी जो कि 5 इयर्स वाली है, और ये मेल डॉग था जो 3 इयर्स का था, एंड इनकी जो वो है बेबी शेफर्ड है, वो भी यहीं पे हमें मतलब इन्हीं के साथ यहाँ पे घूमती नज़र आ रही थी। एंड देर ऑल्सो केम अ टाइम, ये एक और शेफर्ड आया था जो कि बेसिकली ये प्योर जर्मन शेफर्ड नहीं है, ये हैं जो रशियन और जर्मन शेफर्ड्स की ब्रीड एक करवा के ये नई जर्मन शेफर्ड टाइप लुक आ जाती है बेसिकली लॉन्ग हेयर में।
अब यहाँ पे एक पिटबुल था, प्योर पिटबुल, और उसके साथ ये लेब्रा, इन दोनों की आपस में एग्रेशन हुआ काफ़ी ज़्यादा और बड़ी मुश्किल से ये हैंडल हुए थे। और व्हाट आई वाज सरप्राइज टू सी, इसके लेब्राडोर वाज गेटिंग रियली एग्रेसिव। लेब्राडोर अगर देखें तो ये एग्रेसिव नहीं होता। वेल आई गॉट रियली अनॉयड, क्योंकि पहले इवेंट जो था वो 11 बजे शुरू होना था, फिर 1 बजे शुरू होना था, उसके बाद 3 बजे शुरू होना था, लेकिन स्टिल 4 बजे तक इवेंट शुरू नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने जो था एक प्रोलॉन्ग वेट के बाद आई सेड नो, आई कैन सिट मोर, आई नीड टू गो नाउ। और इवेंट वाकई जब मैंने बाद में जाके इनका पेज चेक किया था तो PKU वालों का, तो इन्होंने इवेंट रात में जाके शुरू किया था। तो ओवरऑल इट वाज गुड। K9 की स्पॉन्सरशिप थी, ऑडियंस के लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह भी रखी गई थी, एंड इतने ज़्यादा डॉग से इंटरेक्शन करके ऑफ कोर्स इट वाज रियली लवली वन। वेल दैट्स टाइम टू साइन ऑफ। बाय बाय।